डरता है? सारे प्रोसीजर को तो मैंने संभाल रखा है, तो बस डरने का ही काम करता रहता है। बचपन में मार्क्स के लिए डरता है, बड़ा हो जाता है तो गर्लफ्रेंड के लिए डरता है, उससे बड़ा हो जाता है तो मकान के लिए डरता है, उसके बाद दिल के लिए डरता है। जीवन है क्या? 0 से 5 साल तक ड्रिल्स, बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, हंसना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं। 5 से 15-20 साल तक थ्रिल्स ही थ्रिल्स, ये डिग्री मिल जाएगी, ये बढ़िया हो जाएगा, थ्रिल्स ही थ्रिल्स। और 20 साल से आगे क्या होता है? शादी हो जाती। अभी तो 20 में होती है, तो 30 में होती है, तो 25 से समझ लीजिए 45 साल तक, क्योंकि जैसे ही जितनी भी जीवन की ऐश है वो माँ बाप के पैसों पे होती है। जब खुद कमाने निकलते हैं तो फिर जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, राइट और रॉन्ग? ओनली जिम्मेवारी। तो 25 से 40 साल तक सिर्फ बिल पे करते हैं, अब स्कूल की फीस, अब बच्चों की, अब घर का राशन, अब ये करते करते 40 से 50-60 साल के बीच में वो बिल पे करते करते बहुत सारी इल्स आ जाती हैं, क्योंकि डरते बहुत हैं, और उन इल्स के साथ बहुत सारी पिल्स आ जाती हैं बेड साइड पर, खाते रहो। अभी बीपी की गोली, अब उठने के लिए भी दवाई चाहिए, ताकत की गोली, सोने के लिए नींद की गोली, है या नहीं है? परमात्मा सारा कुछ फ्री फंड में दे रहा है हमें, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। और जब 60 तक पहुंचते हैं फिर एक और चिंता, बिल की। अगर आप नहीं करेंगे तो घर वाले बच्चे पकड़ पकड़ के लिखवा लेंगे, अरे बिल लिख कर जाओ, पता नहीं कब चले जाओगे। तो जिएंगे कब? जिएंगे कब? मर मर के जी रहे हैं, मर मर के। उन्होंने सोचा कामयाबी में सुकून मिलेगा, वो दौड़ते रहे पूरी दुनिया। मुझे पता नहीं लग रहा इतने बड़े बड़े बंगलोज बना किसके लिए रही है, क्योंकि घर में तो रहते ही नहीं, सुबह उठते ही सब भागना शुरू कर देते हैं, सड़कों पे लोग भरे पड़े, राइट है रॉन्ग? घर में रहते कौन है? सेवाधारी, कोई झाड़ू लगाने वाले, कोई गार्डनर, कोई वो सब। हम सब तो सुबह और शाम होटल की तरह घर पहुंचते हैं, सही है गलत? इस घर को सजाना है, इस घर को प्रेम करना है। सुबह उठकर अपने इस शरीर को 5 मिनट लगाकर धन्यवाद करना है। पूरे दिन सेवा देने जा रहा है, आँख, कान, नाक, गला, किडनी, लिवर, हम इनको कभी धन्यवाद नहीं बोलते। फिर धन्यवाद बोल रहे हैं उस धरती को, उस जमीन को, उस जल को, जो कब हिमालय से निकला था, उसको कोई पहाड़ नहीं रोक पाया, उसको कोई खड्डा नहीं रोक पाया, वो बहकर नदियों के रूप में हमारे घर तक आ रहा है। हम कभी धन्यवाद नहीं बोलते उनको, कभी इस हवा को धन्यवाद नहीं बोलते। तो अब बाथरूम में जाएंगे तो किसको धन्यवाद बोलेंगे? अगर आपने धन्यवाद नहीं बोला तो वहां पर बैठकर बस एक ही गाना गाएंगे, वो आएगी नहीं। तो भगवान को मंदिर में हमने कैद कर दिया। हमारे घर में जो हम जीवन साथी हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ, ये दौलत हिंदुस्तान में ही है, बस गृहस्थ की दौलत। बाहर देश विदेश में आपको ये दौलत नहीं मिलेगी कि कोई आपके लिए रोटी बनाकर वेट कर रहा है। तो भी हम इतना नहीं करते कि ऑफिस से फोन करके पूछे अपनी वाइफ से क्या उन्हें भी खाना खाइए। और सब लेडीज ये सोचती हैं कि हमने तो अपना जीवन बलिदान कर दिया आपके घर में आके, मैं ना मिलती तो कोई मिलती ना, जैसे अहंकार को फेंक दीजिए। आप घर से जाकर देखिए, पड़ोसन आकर आपका घर संभाल लेगी, तो दिक्कत नहीं आएगी। सो हमें अहंकार है कि हम कुछ कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने शरीर की तरह काम करना सीख लेंगे ना, अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ खून इस शरीर में दौड़ रहा है, शोर नहीं मचाना। अभी पानी बोलूंगी ना बॉटल में से ग्लास में डालने को तो शोर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? हमें अपना काम करके शोर बहुत मचाना आता है। आज से कोई शोर नहीं मचाएगा, प्रकृति की तरह प्रकृति हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि है ये जान लो तुम, अपने भीतर के गुरु को पहचान लो तुम, अपने भीतर के गुरु को पहचान लो तुम। हवन की शक्ति को देखो मानोगे तुम, हवन की शक्ति को देखो मानोगे तुम, उसके विज्ञान को जब जानोगे तुम, उसके विज्ञान को जब जानोगे तुम, मंत्रों की शक्ति को हाँ मानोगे तुम, उसके विज्ञान को जब अहमदाबाद में
बड़ौदा में आई मेट एन इसरो के साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट, और चंद्रयान के लॉन्च की बात शुरू हो गई और उन्होंने एक चीज बताई कि अब्दुल कलाम जी के साथ मैंने काम किया और आई हैव लर्न फ्रॉम अब्दुल कलाम जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये चंद्रयान लॉन्च हुआ तो उसमें कोई एक बटन दबाना होता है जिसकी स्पेसिफिकेशन इतनी जरूरी है कि अगर वो 1 सेकेंड का 30th पार्ट उतने पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी आधा सेकंड से भी कम में इधर उधर हो जाए तो वो लॉन्च पूरी वेस्ट हो जाती है, पूरी की पूरी। तो बोले वो बटन दबाने के लिए मुझे इसरो ने बुलाया है, आई मेट दैट पर्सन। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बताई, सबसे बड़ी बात जिसको हमारी भारतीय संस्कृति भूलती जा रही है, बोले जब चंद्रयान का लॉन्च होना था उससे पहले हम सारे साइंटिस्ट मिलकर सोमनाथ मंदिर गए, वहां पर हमने हवन करा, शिवजी को मनाया। That nuclear power, they know that Shiva is only that nuclear power, like बाबा एटॉमिक सेंटर, वहां पे जल गिरता रहता है। इस शिवलिंगम हमारा मेडुला ऑब्लांगा है जो हमारे सिर में है। We have to connect to that Wi-Fi। भगवान को मंदिर में मत बंद करिए, भगवान को भी शर्म आ रही है कि मैंने कैसी बना दी ये मूर्तियां। बाकी जितने जीव जंतु बनाए उनके पास ना घर है ना बैंक बैलेंस है, पर सारे खुशी से उड़ रहे हैं, कोई आकाश में कोई जंगल में। ये सारे जंगलों के सारे जीव जंतुओं के घर खा गए मनुष्य, पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, नदियां सुखा दी, सब कुछ खा के भी अतृप्त बैठे हैं, है या नहीं है? When life gives you a banana, तुम उसको छील कर खा जाना। Always remember what Guru has said, you are परमात्मा yourself। फिर किस बात का घर बनाना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हाथी चीते घोड़े पैसे ना कमाते, ना हाथी पैसे कमा रहा है जब तक उसको पकड़ के यहाँ ना लाया जाए, ना चीता कमा रहा, ना कोई और जीव जंतु कमा रहा। They are happy with whatever God has given them। बस जिस समय पेट में भूख लगी उस समय जाते हैं, खाकर आ जाते हैं, नियंत्रित। आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए वो नहीं खाएंगे। और ये पेड़ सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा पेड़ है, इसकी भूख खत्म ही नहीं होती है। तन की भूख तो सहज है, ये 3 पाँव की सैर, ये मन की भूख अनंत है, ये निकले मेरु में। 3 पाँव 4 रोटी 5 रोटी। वैसे तो हमें लग रहा है बड़े चोरे हैं पर गरीब हो रहे हैं, क्योंकि गरीब की थाली देखिए फुल ऑफ एवरीथिंग। हमारी थाली एक सूखी रोटी, एक तोड़ी, एक टेंडू, एक और क्या क्या होता है कभी पूरा नहीं खा सकते। The Jethagni, the Agni inside the kitchen is becoming weak। हाथी चीते घोड़े पैसा ना कमाते, फिर भी देखो हंस के यारो दिन बिताते। जब जेब में रहे न 4 आना, जब जेब में रहे न 4 आना, तुम हर पल में गीत गाना, तुम हो वचनों को ही गाना। जेब में 4 आने का मतलब क्या है? जब बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है वो डिग्री के लिए रो रहा है, जिसको डिग्री मिल गई वो नौकरी के लिए रो रहा है, जिसको नौकरी मिल गई वो शादी के लिए रो रहा है, जिसकी शादी हो गई वो बच्चे के लिए रो रहा है। हर समय मनुष्य रो रहा है, मतलब 4 आने कभी ना कभी जेब में कम है या नहीं है? जब भी जेब में लगे, जीवन में लगे कि ये चीज कम है, तो गुरु के वचन याद करने हैं। जो प्राप्त है, जो प्राप्त है, जो शेष है, कहाँ नजर? मैंने की बकरी नहीं बनना, गुरु की मैना बनना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब जेब में रहे न 4 आना, तो गुरु वचनों को ही गाना। Always remember what Guru has said, you are परमात्मा yourself। फिर किस बात का घबराना, इस जिंदगी का नहीं है ठिकाना। राग से पीछे वाले भी एक अंग कम है, उसके लिए हम रो नहीं सकते। उस अंग को भूल जाइए। पेट में दर्द किसी के हो तो क्या बोलेंगे? अरे वाह, मेरी तो आंखें भी ठीक है, मेरे तो पैर भी ठीक है, मेरे तो कंधे भी ठीक है, मेरी तो पीठ भी ठीक है। अच्छा, पेट में थोड़ा सा दर्द है,
लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया को बता दे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर हो गया, कैंसर हो गया क्या, हम उस चीज को खाद पानी देना शुरू कर देते हैं। प्रकृति का एक नियम है, द यूनिवर्स वर्क्स ओनली ऑन एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जीज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्वांटम फिजिक्स। जहां हमारी सोच जाएगी वहां पे प्रकृति सप्लाई शुरू कर देगी। हम दुख की बात करेंगे वो दुख सप्लाई करेगी, हम सुख की बात करेंगे वो सुख सप्लाई करेगी, हम सेवा की बात करेंगे लोग अपने आप। अभी मैं इस अंगदान भारत अभियान का एक बहुत लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग शॉक रह जाएंगे वो एग्जाम्पल सुन के। हरिओम स्माइल्स आप लोगों को पता है कि किसी भी सेशन का कोई चार्ज नहीं लेता। कैसे शुरू हुआ हमें नहीं पता, बस जन्म ले लिया और जहां जहां जा रहे हैं लोग हील हो रहे हैं। तो जब अंगदान अभियान आया 4 बजे की साधना में कि अब पूरे भारत को विकलांगता मुक्त करना है, मीटिंग बुलाई गई, सारे एंजल, सारे अनमोल रतन ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया गया कि अब तो भारत को मुक्त कराना है अपंगता से। तो बहुत लोगों ने बोला कैसे होगा भाभी, अच्छा पहले सेशन चल रहे हैं चलने दो, फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो मैंने कहा पता नहीं नेक्स्ट ईयर तक मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ, पता है कोई गारंटी है? अच्छा आपकी कोई गारंटी है क्या कब तक, कोई गारंटी? कोई गारंटी? तो कल पे नहीं छोड़ना, कल कर लेंगे, ये है सबसे बड़ा भ्रम। जिसने बोला कल उसका दिन गया कल, जिसने बोला परसों उसके तो बीत गए हैं बरसों, जिसने बोला आज वही करेगा आज, वही करेगा आज। तो हमने बोला ये तो अभियान होगा, तो फाइनली उन बेचारों के पास कोई और वो नहीं रहता तो रेस्क्यू, तो भाभी ने तो बोल दिया, भाभी तो सिर्फ रही है, बोल दिया तो बोल दिया। अब ये लोग सब काम पे लगे, आप देख रहे हैं ना 15-20 दिन से सोए नहीं होंगे, लगा दिया सबको काम पे। तो बाकी सारी जो सिटीज थी उन लोगों ने तो बहुत तरीके से पूछा कैसे हम बेनिफिशियरीज कलेक्ट करेंगे, क्या सिस्टम है। मैंने कहा सारा रूल्स मतलब बता देंगे, हम लोग 5 साल से चंडीगढ़ में लगा रहे हैं और महावीर सेवा सदन जिनके साथ कैलकाटा से शुरू हुआ है, दे विल गिव द गाइडलाइंस, हो जाएगा। बॉम्बे वाली टीम ने हमें बोला कि भाभी हाँ हमें पता है हम लोग कर लेंगे। मैंने कहा फिर भी आप लोग महावीर सेवा सदन वालों से बात करें, दे बीन डूइंग दिस सिंस 38 इयर्स, वो लोग गाइड करेंगे आपको ताकि हम बेस्ट से बेस्ट कर सकें। तो भी बॉम्बे वाली टीम, और आपको पता है कि मैं तो एनर्जी बढ़ती हूँ